पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियान यंग मास्टर से फाइट करने के बाद जब वो खुद की थकान मिटाने के लिए एक तालाब के पास आया था ताकि वो थोड़ा खुद को रिकवर कर सके कि तभी वहां पर एक लड़की पहुंच जाती है जो खुद यहाँ पर नहा रही थी। उसको लगता है कि चैंथियान उसके ऊपर गलत नजर डाल रहा है तो वो उसको पिटाई करना शुरू कर देती है। चैंथियान बेचारा उसको समझाया जा रहा था कि अरे यार मेरी कोई गलती नहीं है, उल्टा तुम खुद यहाँ पर आई हो, मैं तो पहले से आया हुआ था। लेकिन लड़कियां तो यहाँ पर किसी भी चीज के लिए जल्दी मानती ही नहीं। उसी तरह से वो लड़की भी नहीं मानती और बेचारे चैंथियान को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। लेकिन जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करने की वजह से उस लड़की की ही जान जाने वाली थी तो चैंथियान खुद जाकर उसको बचा लेता है। इस वजह से गुस्से में ही सही लेकिन वो लड़की चैंथियान का थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंथियान और बाकी एक छोटे से गाँव में पहुंच चुके थे। जैसे ही चैंथियान आगे बढ़ा था वहां पर लाओजी भी पहुंच जाती है जो बाकियों के साथ आई हुई थी। चैंथियान कहता है कि क्या इरादा है, सिचुएशन कैसे चल रही है, कोई रास्ता वगैरह मिला क्या कि हम एंशिएंट टेरिटरी के अंदर कैसे जा सकते हैं। तो लाओजी बताती है कि हाँ, एल्डर ने हमें एक मैसेज के साथ भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस गांव के अंदर ना कुछ बंजारों का ग्रुप है। वो बंजारे आसपास के इलाके को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी सुन के रखा है कि आसपास ना एक जंगल है, जंगल के अंदर बहुत पावरफुल बीस्ट वगैरह रहते हैं। लेकिन उन बंजारों को सीक्रेट रास्ता पता है, उसकी मदद से वो हमें बीस्ट से बचाकर एंशिएंट टेरिटरी ले जा सकते हैं, तो हमें वहीं पर चलना चाहिए। तो चैंथियन भी कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम चलते हैं बंजारों को ढूंढने के लिए, उनकी मदद से ही यहाँ से एंशिएंट टेरिटरी के लिए निकलेंगे। वो जो छोटा बीस्ट था वो लाओजी से कहा था कि तुम्हें पता है हम ना एक बहुत ही कमाल का एडवेंचर करके आए, तुम्हें वो सुनकर बड़ा मजा आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं और चैंथियन नहाने के लिए कहते लेकिन तब वहां पर एक लड़की आई, लेकिन बेचारा कुछ आगे बता पाता। चैंथियन उसका मुंह दबा देता है कि बहुत मारूंगा अगर एक भी वर्ड और कहा तो। चैंथियन लाओजी से कहता है कि नहीं ये छोटा बीस्ट पागल हो गया, हम ना थोड़ी देर पहले जब नहा रहे थे तो एक लड़की डूब रही थी तो हमने जाकर उसको बचा लिया, बस इतनी सी बात थी। उसको ये घुमा फिरा के बोल रहा है। लड़की से मार खाने की बात अगर लाओजी सुनती तो वो तो बहुत ज्यादा हंसती। इस वजह से इज्जत बचाने के लिए चैंथियन ने ये बात को छुपा दिया। तभी चैंथियन को वहां पर एक बंजारा दिखाई देता है जो कि बच्चा था। वो यहाँ पर कुछ सामान बेच रहा होता है और उसका नाम होता है शिंटो। लेकिन सामान खरीदने के लिए उसके पास कोई आता ही नहीं। तो चैंथियन वहां पर जाता है और एक पैसों से भरा हुआ बैग उसको देते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें सही सलामत एंशिएंट टेरिटरी ले जाओ और ये पैसे तुम्हारे। तो वो शिंटो बड़ा खुश हो चुका था। इसके बाद सारे के सारे बंजारे और चैंथियन और बाकी लोग सभी एंशिएंट टेरिटरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। बंजारे चैंथियन और बाकियों को एक सीक्रेट रास्ते से ले जा रहे थे जहाँ पर बीस्ट वगैरह नहीं होते, वरना नॉर्मल रास्ते से जाने पर तो बीस्ट ही सभी की जान ले लेते। बाकी लोग चैंथियन से कहते हैं कि हमें एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जाने के बाद क्या करना है। चैंथियन तुमने कुछ प्लान वगैरह बनाया है क्या? तो चैंथियन कहता है कि प्लान तो वैसा नहीं, पहले एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जाएंगे, वहां क्या है उसको देखने के बाद अपने आप ही प्लान बन जाएगा। लेकिन जैसे ही चैंथियन थोड़ा दूर आया था कि उसको वहां पर अजीब सा महसूस होने लगता है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ फाइट हुई है, वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली। जिसके बाद बंजारों का जो लीडर था वो अपने साथियों के साथ आसपास का इलाका एक्सप्लोर करने लगता है। उसको वहां पर कई सारे पावरफुल बीस्ट के कोर्स दिखाई देते हैं। मतलब कि थोड़ी देर पहले जो फाइट हुई थी उस फाइट के दौरान कई सारे बीस्ट मारे भी गए थे और उनका स्पिरिट कोर यहीं पर पड़ा हुआ था जिनको किसी ने उठाया तक नहीं। इस वजह से सारे बंजारे खुश हो जाते कि अरे वाह, फ्री का खजाना मिल गया। तो वो सब के सब स्पिरिट कोर्स उठाने लग गए थे क्योंकि स्पिरिट कोर कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि काफी कमाल की चीज होती है जो कल्टीवेशन को बूस्ट करती है। तो सारे लोग मिलकर यहाँ पर जितने भी स्पिरिट कोर थे सभी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। चैंथियन कह रहा था कि ये जो फाइट यहाँ पर हुई थी ना वो आराम से किंग लेवल के बंदों से भी ऊपर के कल्टीवेटर की हुई होगी, तभी तो उनके अटैक से ही आसपास के जो मौजूद बीस्ट थे वो मारे गए। ये जगह जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, यहाँ पर भी कुछ खतरे होंगे अभी भी, तो जरा संभाल कर ही यहाँ से आगे बढ़ना होगा वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं हम। बंजारों का लीडर शिंटो को वहीं पर रुका देता है और वो सभी के साथ आगे स्पिरिट कोर को कलेक्ट करने के लिए जा चुका था। तो शिंटो यहाँ पर चैंथियन और बाकियों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता है ताकि उसकी मदद से बाकी लोग अपनी भूख मिटा दें। वो सभी को आगे के रास्ते के बारे में भी बता रहा था कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक होने वाला है तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो चैंथियन को देखकर कहता है कि मुझे आप ना बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं, आपके पास तो कमाल कमाल की स्वॉट टेक्निक होगी, तो क्या कम से कम आप मुझे कोई एक टेक्निक सिखा देंगे? अगर सिखाते हो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनकर चैंथियन शिंटो से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे प्रूफ तो करके दिखाओ कि तुम टेक्निक सीखने के लायक हो या नहीं हो। प्रूफ करने के लिए
लिए तुम्हें ना 10 सांस के अंदर 100 बार अपनी स्वॉर्ड को चलाना होगा। ये तुमने कर दिखाया तो मैं तुम्हें एक अच्छी वाली टेक्निक सिखा दूंगा। तो शिंटो बड़ा खुश होता है और फटाफट से वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड को चलाकर चैंपियन को दिखाने। इसके बाद बंजारों का लीडर वहां पर पहुंच जाता है, जो सभी से कहता है कि मैं आगे का रास्ता देख कर आया हूँ, आगे का रास्ता पूरा खाली है तो हम आराम से यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से सभी के सभी लोग वहां से आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन जब सभी आगे बढ़े थे तो हम बंजारों का जो लीडर था उसकी शक्ल देख पाते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो सभी से यह बात छुपा रहा होता है। मतलब कि साफ था वो कुछ ना कुछ ऐसी राज की बात है जो बाकियों से छुपा रहा है, और आगे खतरा होने के बावजूद भी वो उन सभी को आगे ले जाया जा रहा था। चैंथियान बंजारों के लीडर की हरकत देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो खुद यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से चेक करने लग गया था कि आसपास क्या खतरा है। थोड़ी देर चेक करने के बाद उसको सामने एक हिडन फॉर्मेशन दिखाई देता है। कोई भी उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाए तो उसके बाहर ही नहीं आ सकता, और ये बंजारों का लीडर सबको उसी फॉर्मेशन की तरफ ही ले जा रहा था। तो चैंथियान अपने दोस्तों को वहीं पर रुका देता है कि कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, सबको यहीं पर रुकना है। चैंथियान ने अपने दोस्तों को रुकाया था तो बंजारों का लीडर भी सबको यहाँ पर रुका देता है। शायद उसने अपना इरादा बदल दिया सभी को मारने का। वो कह देता है कि रुक जाओ, आगे खतरा है और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी लोग बंजारों के लीडर से कहने लगते हैं कि पागल हो क्या, पहले कहते हो कि आगे बढ़ो और अब अचानक से कहते हो कि रुक जाओ, कोई एक चीज नहीं है तुम्हारे पास, करे तो करे क्या हम। तभी आसपास का जो मौसम था वो बिल्कुल बदलना शुरू हो जाता है, मानो कि यहाँ पर तूफान आ रहा हो। सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये तो ग्रीन गॉब्लिन की आने की आहट है। मतलब कि ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पर आ रहा है जो हम सब की जान ले लेगा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ग्रीन गॉब्लिन बहुत खतरनाक है जो लोगों के खून पर ही जिंदा रहता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सारे के सारे लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी, सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। सभी समझ चुके थे कि लीडर ने उनको यहाँ तक के लेकर आया है, वो सबको मारना चाह रहा था। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर ग्रीन गॉब्लिन पहुंच जाता है। वो बंजारों के लीडर से कह रहा था कि क्या हुआ लीडर, अपना वादा तोड़ रहे हो क्या? तुमने तो वादा किया था ना कि तुम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आओगे ताकि मैं सभी को मार कर उनका खून पी जाऊं, लेकिन अब सभी को रिटर्न क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम्हें वो एंटीडोट नहीं चाहिए जो पॉइजन तुम्हारे अंदर लगा है? सिर्फ मेरे पास ही है वो एंटीडोट। इसका मतलब दोस्तों कि ये बंजारों का लीडर चैंथियन और बाकियों को फंसा कर यहाँ लाया था ताकि वो ग्रीन गॉब्लिन को दे दे, इसके बदले ग्रीन गॉब्लिन उसको एंटीडोट देगा। लेकिन एंड टाइम पे बंजारों के लीडर ने अपना इरादा बदल दिया कि नहीं, वो सबको नहीं मरवा सकता। तो बंजारों का लीडर ग्रीन गॉब्लिन से कहता है कि नहीं, मैं किसी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारते हुए मरूंगा, या फिर तुमको मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। लेकिन तभी बंजारों के जो कुछ साथी थे वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन के साथ शामिल हो चुके थे। यह हमला इतना खतरनाक था कि बेचारे बंजारों के लीडर की जान चली जाती है, वो वहीं पर मर चुका था। शिंटो जब लीडर के पास जा रहा होता है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, तो बाकी जो बंजारे थे गॉब्लिन के साथ मिले हुए वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैंथियन उसको आकर यहाँ पर बचा लेता है। वो बाकी बंजारे गॉब्लिन से कह रहे थे कि हमें यहाँ पर एक मौका दीजिए ताकि हम अपनी लॉयल्टी आपको दिखा सके, हम आपके साथ हैं, इसलिए हमें भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। इसके बाद वो सभी चैंथियन से ही लड़ने लगते हैं क्योंकि चैंथियन यहाँ पर उनको रोकने के लिए आ चुका था। लेकिन जैसे वो चैंथियन के ऊपर हमला करते जुआन बीच में आकर उन सभी को मारने लगता है कि मेरे दोस्त चैंथियन पे हमला करोगे, उससे पहले मुझसे लड़ना होगा, जरा तुम भी तो दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये देखकर ग्रीन गॉब्लिन जो था वो भड़क जाता है। वो जुआन से कह रहा था कि एक मामूली सा कल्टीवेटर जो मेरे सामने आकर इस तरह की मुझसे बातें कर रहा है, लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। जुआन कहता है कि अबे ओए गॉब्लिन, मुंह बंद कर ले, वरना मेरा एक बार जो हाथ उठता है ना तो सामने वाला उठता नहीं उठ जाता है। 2.5 किलो का हाथ है मेरा, समझा क्या? ऐसा पड़ेगा कि जमीन के अंदर धस जाएगा तू। जिस पर ग्रीन गॉब्लिन कह रहा था कि लगता है आजकल के लोग ना ज्यादा फिल्में देखा करते हैं, तभी तो उसी का डायलॉग मारते हैं। रियलिटी में आने के बाद तो इनकी हवा निकल जाती है, जैसे कि मैं अभी इस जुआन की निकालने वाला हूँ। इसके बाद वो एक डीमन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उसकी मदद से वो जुआन के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक करने वाला था, लेकिन ये अटैक उसको लग पाता, चैंपियन बीच में आकर उसका अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जुआन की जान बच चुकी थी। चैंपियन कह रहा था कि अपने बराबरी वाले से हमला करना, दूसरे के साथ फाइट करके तुझे
क्या ही मिलेगा, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ दोस्त से लड़ने के लिए। इसके बाद चैंटियन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। साथ में जुआन भी यहाँ पर आ जाता है जो पीछे पीछे से ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर हमला करता और सामने से आकर चैंटियन उसको मार रहा था। दोनों ने मिलकर ग्रीन गॉब्लिन की हालत खराब कर दी थी। इसके बाद चैंटियन एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक की मदद से ग्रीन गॉब्लिन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि ग्रीन गॉब्लिन तो बच्चा निकला, ये तो आसानी से मर जाएगा, लेकिन इस अटैक से ग्रीन गॉब्लिन को कुछ नहीं हुआ था। वो चैंटियन से कहता है कि तेरे अटैक बड़े कमाल के हैं, तेरे अटैक कमाल के हैं ना, तो तेरा खून भी कमाल का होगा, जिसको तो आज मैं टेस्ट करके ही रहूंगा। तो चैंटियन मरने के लिए रेडी। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन जो उसके ऊपर अटैक लगा था, इसकी वजह से जो उसकी पावर खत्म हुई थी, उसको रिकवर करने के लिए उन्हीं बंजारों में से दो लोगों ने जिस उसका साथ दे रहे थे, उन दोनों को मारकर उनका खून पी जाता है। वो उन दोनों से कह रहा था कि तुम लोग अपनी वफादारी मुझे दिखाना चाह रहे थे ना, तो लाओ अपना खून देकर अपनी वफादारी दिखा दो। वो पूरा का पूरा खून पी जाता है उन लोगों का, जिस वजह से ग्रीन गॉब्लिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड थर्स्टी फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग कि इसके नीचे जो भी हो वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर ही नहीं जा सकता। फॉर्मेशन के अंदर से अजीब अजीब बेलें निकलकर सभी को पकड़ रही थी। उन बेलों की चपेट में चैंटियन और उसके सारे के सारे दोस्त आ जाते हैं। सब के सब यहाँ पर फंस चुके थे। इतना स्ट्रॉन्ग और इतना कमाल का वो फॉर्मेशन था। वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ ही नहीं पा रहे थे। सभी लोग फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ये अटैक कर रहे थे। ग्रीन गॉब्लिन अपनी और ज्यादा पावर इंक्रीज कर रहा था, जिस वजह से उनका अटैक कमजोर पड़ जाता है। ग्रीन गॉब्लिन कह रहा था कि थोड़ी देर पहले मेरी फाइट ना एक बहुत ही पावरफुल बंदे से हुई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर था, लेकिन अब यहाँ पर मैं चैंटियन तेरा खून पीकर खुद को रिकवर कर लूंगा। यानी कि कुछ देर पहले फाइट का जो चैंटियन को एहसास हुआ था, वो इसी ग्रीन गॉब्लिन की फाइट हो रही थी किसी और बंदे के साथ। उसी फाइट में वो बीस्ट मारे गए थे। ग्रीन गॉब्लिन काफी ज्यादा खुश था कि मुझे इतने सारे शिकार मिले कि महीनों तक के खून पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब चैंटियन शिंटो से कहता है कि शिंटो नई टेक्निक सीखना चाह रहे थे ना, तो जरा मुझे ध्यान से कि कैसे मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद चैंटियन अपनी हल्की सी पावर को क्या एक्टिवेट करता है, उसने सीधा का सीधा खुद को बाहर निकाल लिया था ब्लड थर्स्टी फॉर्मेशन के अंदर से। वो फॉर्मेशन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया और चैंटियन बड़ी आसानी से उससे बाहर निकल कर आ गया। इसके बाद चैंटियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक को यहाँ पर फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से फॉर्मेशन एक सेकंड के अंदर चकनाचूर हो चुका था और फॉर्मेशन टूटते ही सब के सब वहां पर उसके अंदर से आजाद हो जाते हैं। चैंटियन शिंटो को देखकर कह रहा था कि बच्चा बड़ा कमाल का है, उम्मीद है कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा और आगे चलकर ये काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी हासिल करेगा। ग्रीन गॉब्लिन पागल हो चुका था कि आखिर इसने मेरा फॉर्मेशन कैसे तोड़ दिया। आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ था जो मेरा फॉर्मेशन तोड़ दे, लेकिन ये चैंटियन ने कर दिखाया। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चैंटियन कहता है कि तूने अभी कुछ देखा ही क्या, तुझे तो बहुत चीजें दिखानी बाकी है। इसके बाद चैंटियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर कर देता है। वो अपनी पावर की मदद से अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पाता और ग्रीन गॉब्लिन की हालत खराब हो चुकी थी। चैंटियन यहाँ पर भी नहीं रुकता। चैंटियन फिर से अपनी पावर को रेडी करता है और एक हेवन पंच टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। उस वजह से उसने ऐसा पंच मार दिया था ग्रीन गॉब्लिन को कि उसका थोपड़ा ही फूट जाता है, खून की उल्टियां करने लग गया था वो सिर्फ एक ही पंच के अंदर। ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर अपने कमजोर अटैक कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैं यहाँ पर चैंटियन तेरी जान ले लूंगा, मैं भी तो दिखाऊं तुझे कि मेरी डीमन टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो एक बहुत ही ब्रूटल और बहुत खतरनाक वाला डीमन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उसकी मदद से वो चैंटियन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो पाम टेक्निक चैंटियन के करीब तक क्या आ पाती। चैंटियन कहता है कि मेरी डीमन मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाओ और चैंटियन के ऐसा कहते ही वो डीमन मार्शल स्पिरिट पूरे गुस्से के साथ बाहर निकल कर आ चुकी थी। वो खून की प्यासी लग रही होती है ग्रीन गॉब्लिन के, जिसने आते साथ ही ऐसा बस टच करते हुए अटैक उस डीमन हैंड के ऊपर क्या किया था कि डीमन हैंड चकनाचूर हो जाता है। वो अटैक चुटकियों में वहां पर खत्म हो चुका था। ग्रीन गॉब्लिन पागल हो जाता है कि नहीं, मैं तो
अपने आप को बड़ा डीमन समझता था, लेकिन इसकी डीमन मार्शल स्पिरिट तो मेरे से कहीं गुना ज्यादा आगे। भारी मिस्टेक हो गया, गलत इंसान से पंगा ले लिया, ऊपर वाले बचा ले मुझे। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है कि कैसे भी करके मुझे अपनी जान बचानी है, लेकिन डीमन मार्शल स्पिरिट ने उसको वहां पर कैद कर लिया था। इस वजह से वो हिल तक नहीं पाता। इसके बाद चैंतियन जैसे ही उसको मारने वाला था, वहां पर वो छोटू बीस्ट आ जाता है, जो चैंतियन से कहता है कि चैंतियन प्लीज प्लीज मुझे ना इस ग्रीन गॉब्लिन को खाने दो, इसको खा कर ना मैं अपना पेट भरना चाहता हूँ। चैंतियन कहता है कि अबे तू लोगों को खा भी सकता है क्या, पहली बार मुझे पता चला, पहले क्यों नहीं बताया, और अच्छे अच्छे दुश्मन तुझे खिलाने के लिए दे देता। तो छोटू बीस्ट कहता है कि अरे मैं बहुत चीज खा सकता हूँ, मेरा पेट नहीं इंडिया गेट है, इतना ज्यादा सामान भर जाता है उसके अंदर, दिखता हूँ छोटा लेकिन बहुत कमाल का हूँ। ग्रीन गॉब्लिन की फटकर हाथ में आ गई थी। वो उनसे कहता है कि अरे कुछ ले देकर मामला रफा दफा करो ना, अरे आज के बाद मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन छोटू बीस्ट कहता है कि मारूंगा तो तुझे जरूर, लेकिन तेरे कहने पे बड़े प्यार से और आराम आराम से मारूंगा, मेरी जान मरने के लिए तू रेडी हो जा। इसके बाद छोटू बीस्ट उस ग्रीन गॉब्लिन को पकड़कर वहां पर खा ही जाता है। जो कमाल का सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो चुका था। थैंक्स फॉर